तो हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता, और समरूपता के अंदर हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 11.4, 2-4 एग्जाम्पल हल किए थे। अब देखते हैं आगे वाला। उदाहरण नंबर 3। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप डीईएफ है, एक तो त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। और एक त्रिभुज है डीईएफ। ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं, जिनमें AB बराबर 2.2 सेमी, AB दे रखा है 2.2 सेमी, DE दे रखा है 3.3 सेमी। तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, और हमें इनके क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। प्रमेय पढ़ी थी ना हमने कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। त्रिभुज ABC समरूप है DEF, ये है ना। और क्या दे रखा है बताओ? AB दे रखा है कितना? 2.8 से। DE कितना दे रखा है? 3.3 से। ये 2.2 है ना। ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे, और हमें तो इनके क्षेत्रफलों का क्या याद करना है? अनुपात। तो कौन सी प्रमेय लिखेंगे? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या बनेगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? AB बटा, अच्छा त्रिभुज कौन सा है? ABC और DEF है ना। DEF तो क्या बनेगा? AB बटा DE का संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर तो होता है ना, बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर बराबर AC बटा DF का होल स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB कितना दे रखा है? 2.2 बटा DE कितना दे रखा है? 3.3, और इसका क्या है? ये मान नहीं है, छोड़ दो। दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कितना आ गया? 22 बटा 33 घात कितनी? 2। 11 का भागे 2, 11 दूनी 22, 11 दिया 33 घात कितनी? 2। 2 का वर्ग 4 बटा 3 का वर्ग 9। तो अनुपात के रूप में लिखना है तो नीचे लिखेंगे। इसलिए
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा अनुपात 4:9। ऐसे ये उदाहरण नंबर 4। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर, दोनों क्या हैं समरूप है। एक तो त्रिभुज कौन से हैं एबीसी, एक त्रिभुज कौन से हैं पी क्यू आर, दोनों क्या दे रखे हैं समरूप दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं समरूप। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। किसका अनुपात ज्ञात करना है संगत भुजाओं का, जबकि दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है क्रमशः 36 वर्ग सेमी या 49 वर्ग सेमी। एक का क्षेत्रफल तो कितना दे रखा है एबीसी का, एक का क्षेत्रफल तो कितना दे रखा है 36 सेमी स्क्वायर, और एक का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 49 सेमी स्क्वायर। किसका अनुपात ज्ञात करना है संगत भुजा का। बताओ दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं, और दोनों का क्या दे रखा है क्षेत्रफल। कौन सी प्रमेय काम में लेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या दे रखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 36 सेमी स्क्वायर एवं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 49 सेमी स्क्वायर। ये तो दे रखा है 36 और कितना दे रखा है 49। दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है। कौन सी प्रमेय लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा क्या है ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। यही तो है ना, कितना है 36 बटा कितना है 49 बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर
बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटा PR का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लें सभी पक्षों का। तो बताओ 36 का वर्गमूल 6 बटा 49 का वर्गमूल 7, AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। हमें तो संगत भुजाओं का क्या ज्ञात करना है बताओ, अनुपात। ये अनुपात ही तो है, इसलिए क्या लिखेंगे, AB अनुपात PQ बराबर BC अनुपात QR बराबर AC अनुपात PR बराबर क्या होगा बताओ, 6:7। ठीक है। देखते हैं आगे वाला उदाहरण। यदि त्रिभुज ABC समरूप PQR, एक तो त्रिभुज है ABC, एक तो त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। ABC का क्षेत्रफल तो दे रखा है 16 सेमी स्क्वायर और PQR का क्षेत्रफल दे रखा है 9 सेमी स्क्वायर। AB बराबर दे रखा है 2.1 सेमी, AB कितना दे रखा है 2.1 सेमी, और PQ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC समरूप दे रखा है किसके, PQR। ABC किसके समरूप दे रखा है, PQR। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 16 सेमी स्क्वायर, एवं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 9 सेमी स्क्वायर, एवं AB बराबर कितना दे रखा है, AB बराबर कितना दे रखा है 2.1 सेमी, 2.1 सेमी। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप और क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटा PR का होल स्क्वायर।
ABC का क्षेत्रफल कितना 16 बटा PQR का कितना 9 बराबर AB कितना है 2.1 बटा PQ हमें ज्ञात करना है, घात कितनी 2, ये मान नहीं दे रखा है, छोड़ दो। बताओ 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 9 किसका होता है 3 का, घात कितनी हो जाएगी 2 बराबर 2.1 बटा PQ, घात कितनी 2, वर्गमूल लेंगे घात हट जाएगी दोनों की, क्या आएगा बताओ 4 बटा 3 बराबर 2.1 बटा PQ, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ PQ इंटू 4, PQ इंटू 4 तो आएगा ना, अरे ये तो आएगा ना, ये तो आएगा ना, ये तो आएगा ना, बराबर 2.1 इंटू 3, तो PQ बराबर कितना आ गया बटा 4, तो PQ बराबर कितना आ गया 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 संता 28 और 4 पंजे 20 से PQ कितना क्या 6.3 में 4 का भाग दे देना, अरे 6.3 में किसका भाग देना है 4, तो 4 एकम 4, 2 दशमलव आगे वाला उतार लिया, 4 पंजे 20, 3 0, 4 संता 28, 2 और 0 4 पंजे 20, ठीक है। ये PQ में क्या करना था ज्ञात करना, देखते हैं आगे वाला उदाहरण 6वां। आकृति में त्रिभुज ABC में आकृति दे रखी है, ABC, रेखा L, आकृति में त्रिभुज ABC में एक रेखा है, त्रिभुज ABC में एक रेखा कौन सी L, जो BC के समांतर है, जो BC के क्या है समांतर है, ये रेखा L है BC के क्या है समांतर है। AB और AC को क्रमशः क्या करती है DY पर क्या करती है काटती हुई इस प्रकार निकलती है कि AD अनुपात DB कितना है, AD अनुपात DB कितना है बताओ 1:2 हो जाता है, कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो इस प्रकार बने समलंब चतुर्भुज BDEC, समलंब चतुर्भुज कौन सा BDEC और समलंब चतुर्भुज BDEC और ADE के क्षेत्रफलों का क्या याद करना है अनुपात। एक तो समलंब चतुर्भुज कौन सा BDEC और एक ADE त्रिभुज, दोनों के क्षेत्रफलों का क्या याद करना है अनुपात। हमें AD अनुपात क्या दे रखा है D, AD अनुपात क्या दे रखा है DB, यही दे रखा है। दोनों भुजाएं क्या हैं समांतर है। क्या आप दोनों त्रिभुजों को समरूप बता सकते हैं क्या, त्रिभुज
ले लें बड़े वाला ABC, दोनों को समरूप बता सकते हैं क्या? ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये क्या बन गई? तिर्यक रेखा। क्या बन गई? तो ये कौन से कोण है बताओ? दोनों संगत कोण। तो कोण ADE बराबर कोण B, कौन से कोण है? संगत कोण। इसी प्रकार ये भी कौन से कोण है? संगत कोण। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप है किसके? किसके? ADE समरूप है किसके? ABC के। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर AD बटा AB का होल स्क्वायर बराबर DE बटा BC का होल स्क्वायर बराबर AE बटा AC का होल स्क्वायर। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर AD अनुपात DB दे रखा है। AD तो कितना भाग है? 1 बटा AB कितना भाग हो जाएगा? ये तो 1 भाग है, ये 2 भाग है, तो AB कितना भाग बन गया? कितना बन गया? तो AB के 3 लिखेंगे, इसकी घात कितनी लिखेंगे? 2। अब बताओ त्रिभुज ADE हो गया ये। तो अब ये ABC त्रिभुज ABC किन किन से बना? एक तो छोटे वाले त्रिभुज से, एक समलंब चतुर्भुज से, इसी से बना। तो लिखो इसकी जगह ABC से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल बराबर 1 का वर्ग 1 3 का वर्ग 9। वज्र गुणा करेंगे तो 9 क्या बन जाएगा? 9 इंटू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1 से गुणा होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज BDEC का। और 1 AD जे ठिनार का को जैसे माइनस को, तो 9 AD में से 1 AD घटा जाना 87, 8 AD बराबर BDEC। अपन तो अनुपात काहे करने जो क्षेत्रफलों का ज्ञात करने जो अनुपात। तो पहले क्या करेंगे? दोनों त्रिभुजों क्या बताएंगे? समरूप। क्या बताएंगे? फिर कौन सी प्रमेय काम में लेंगे? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सिद्ध थोड़ा करना है, हमें तो अनुपात ही तो ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है? BC। DE समांतर क्या है? BC। तो एक बार तो लेंगे त्रिभुज ADE, कौन सा लेंगे? अब एवं AD अनुपात DB कितना दे रखा है? 1:2। अब त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में क्या बता सकते हैं? दोनों को समरूप। एक तो छोटे वाले में भी कोण A है और बड़े वाले में भी कोण A है। तो कोण A बराबर कोण A, कारण क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। दूसरा कोण ADE। कोण ADE किसके बराबर होगा? कोण ABC के। ABC के कारण क्या लिखेंगे? संगत कोण। कारण क्या लिखेंगे? संगत कोण। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज
ADE समरूप है त्रिभुज ABC। ADE समरूप है ABC के। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, हमने जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर AD बटा AB का होल स्क्वायर बराबर DE बटा BC का होल स्क्वायर बराबर AE बटा AC का होल स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमें तो क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज ADE और चतुर्भुज BDEC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो ADE की तो हमें आवश्यकता है, ABC की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो बताओ ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किन दो के योग से बनेगा। अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तो कौन सा त्रिभुज आएगा, ABC का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल बराबर AD वाला मान तो कितना है 1 बटा AB वाला मान, AD में DB तो जोड़ना पड़ेगा, तो 1 और 2 3, घात कितनी 2। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल बराबर 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, वज्र गुणा करेंगे क्या आएगा, 9 को AD से गुणा करेंगे तो 9 इंटू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1 को AD से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल। ये तो आएगा ना, ये AD का क्षेत्रफल प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा, किसमें चला जाएगा माइनस में। तो क्या आ जाएगा 9 इंटू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये प्लस का इधर किसका बन जाएगा माइनस का ADE का क्षेत्रफल बराबर के आगे क्या शेष रहा, चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल। 9 AD के क्षेत्र में से 1 AD का क्षेत्रफल घटाएंगे कितना आएगा, 8 इंटू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का
क्षेत्रफल ये चतुर्भुज वाला गुणा में बराबर के इस वाले किसमें चला जाएगा, बी डी ई सी का क्षेत्रफल भाग में चला गया ना, बराबर यहाँ कितना है, अरे गुणा ये करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन थोड़ा होगा, तो ए बटा ए 8 गुणा में किसमें चला जाएगा, भाग में, इसलिए क्या बन गया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर कितना बन गया, 1 अनुपात 8। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण।